राम राम भाई सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर कनौदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़ है। दोस्तों फिलहाल भाई जो है जोगी समाज की पंचायत हुई है, सवेरे 9 बजे जो है भाई पंचायत हुई थी और जो टाइम हो गया है कि कुछ जो है निर्णय रहा है वो बात कराएंगे। प्रदीप जी आ जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद है गुलिया साहब। तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो पंचायत में के निकल है देखो ये पंचायत नहीं, एक सम्मेलन था। समाज में फैली बुराइयों को जड़ से ख़त्म करना है और इसके लिए हमारे जो पूरे हरियाणा से जोगी बिरादरी के सरदार आए हुए हैं, सभी ने अपने अच्छे अच्छे विचार रखे। हमारे बहुत युवा भी इस सम्मेलन में युवाओं ने भी भाग लिया, उनको भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और एक हमारा जो मसला था, जो दिनोद गांव में घटना हुई, उस बारे में भी विस्तार से सारी चर्चा हुई और अगले संडे की मीटिंग फिर रख दी गई है भिवानी जोगी धर्मशाला में। अगले संडे की मीटिंग समय 12 बजे जोगी धर्मशाला भिवानी में फिर रखी गई। तो आज जो है पंचायत में क्या फैसला है? पंचायत में आज फैसला कुछ नहीं। आज पंचायत ने जो सम्मेलन में जो लोग आए उन्होंने अपने अनुभव बताए कि समाज की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, समाज को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, समाज में क्या क्या जो बुराइयां हैं जिसे हमें जड़ से ख़त्म करना है, इस बारे में आज विचार विमर्श हुआ। अच्छा, अगले संडे क्या है फिर? अगले संडे को जो हमारा एक ये मामला था दिनोद गांव का, उसके बारे में जो फैसला होना है उसके लिए रखा गया है। तो आप जाके आए जी लड़के पक्ष? हाँ, हम जाके। क्या बात हुई? उनसे बहुत बढ़िया बात हुई है। हमारी यही फैसला है भी आज तो मैं आ नहीं सकता और जो आगे कोई भी जो डेट दे दो, आपसे कल की दे दो, हम सारे आने के लिए तैयार हैं। आ जाएंगे, बैठ के पंचायत के रूप में जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। आज ये बात। तो सर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कम से कम वीडियो 6-7 बना दी। जो पहली बार जो मैं बुलाया रात ने, जब ये मामला है 23 तारीख ने, उस टाइम बुलाया, उस वीडियो में मैंने बोली कि अगर लड़का पक्ष आना चाहे तो आस्क है। तो अगली जो पंचायत होगी उसमें लड़का पक्ष वीडियो के सामने होगा? हाँ, लड़का पक्ष वीडियो के सामने आएगा, पंचायत में आएगा, धर्मशाला में। जोगिया की धर्मशाला है सेवा नगर कॉलोनी में, ग्वार फैक्ट्री के पीछे। उसमें 10 बजे का टाइम दिया। अगले संडे को लड़का पक्ष सारे आएंगे वो। तो ऐसा है जी, आज ये जोगी समाज की एक मुख्य मोजान की मीटिंग थी और इसमें जो दिनोद गांव में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में आज सभी ने विचार विमर्श किया और 2 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल भेजा हमने उनके पास। उन्होंने कहा कि इतवार को हम सभी मतलब जो जोगी समाज के सामने परिवार के सदस्य इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी जो व्यथा है वो सारी सबको बताएंगे और वहाँ हमारा फैसला हो जाएगा। तो आज बुलाए नहीं लड़का पक्ष वाले? नहीं, आज किसी कारणवश से वो नहीं आ सके। मैसेज तो था उन पे, पर कोई बात नहीं, समाज है, समाज इस बात को सुलझा लेगा। अगले संडे को कर लेगा। तो इसमें क्या फैसला होगा? मतलब लड़की है उसे लड़का के साथ में भेजना चाहो? ऐसा है, ये तो कर्म योग था, भेजना ना भेजना ये मालिक के हाथ में था। जो विधाता ने मंजूर था वो सिस्टम खिंड गया। समाज का काम है इसको सुधारना, समाज इसको लाइन पर ले आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद आपका। चलो तो भाई चलो रख। तो भाई आज जो है पंचायत हुई है उसमें ये जो है लिख रहा है कि अगला जो संडे होगा उसने 10 बजे जो है भाई फिर तो जो है पंचायत बुलाई जाएगी और उसमें जो है लड़का पक्ष आओगा और फिर जो है भाई के निर्णय लिख रहा है कि फैसला है। और प्रधान जी आ जाओ, इस साइड आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, आ जाओ इस साइड आ जाओ आप। तो भाई जोगी समाज के जो हैं बुजुर्ग जो हैं प्रधान जी हैं, बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? ये राम अवतार जोगी बोंदिया। अच्छा, बोल। ये जो हाँ जी, आज का जो फैसला किया है समाज ने, हमने इकट्ठा इसलिए किया था कि हम भाईचारे से निपटाएंगे और भाईचारे की हमें उम्मीद लगी है, क्योंकि अभी वो भाईचारे में आना नहीं चाहता था, लेकिन आज जो अच्छा दिन आया है उसने मान ली। अब मैं धर्मशाला में जोगी समाज धर्मशाला ग्वार फैक्ट्री के पीछे अगली 10 इतवार को रखी गई है 10 बजे, तो वो आएगा, वहाँ पर कुछ न कुछ हल निकलेगा। इससे है कि वहाँ को कभी दूर दूर थे, आज हम जो है सारे इकट्ठे होकर के फैसला किए कि इकट्ठे तो हो जाए, इसलिए ये फैसला आज निर्णय हुआ है। और इसमें हमें सार्थक लगता है अगर जो आगे ऐसी घटना भी नहीं होंगी, क्योंकि उसको ये भी पता लग जाता है भाई समाज जो है बहुत जागरूक है, तो आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए सारा हरियाणा इकट्ठा हुआ है और इसको सुलझाया जाएगा।
इस बात को कोई आगे नहीं बढ़ने देंगे। बाकी जो कुछ कानून पक्ष जो कुछ लेना देना है वो हम भाईचारे में निपटाएंगे, ज़्यादा कानून में हम नहीं बढ़ते। फिर भी क्योंकि अगर कानून में जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, बच्चे बैठे रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि निर्णय जो है वो जो है समाज ले और समाज का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए, भाईचारे में निपटाएंगे। धन्यवाद। क्या कहना? देखो जी, जो समाज फैसला लेना चाहता है और जो समाज ने फैसला लिया है, पूरे हरियाणा का समाज इकट्ठा हुआ है। आज हरियाणा का समाज को हर घर तक, पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में ये आवाज़ गई, एक ऐसा जो गलत काम हुआ था उसका निर्णय, एक ये कमेटी का गठन और पूरा समाज एकजुटता में आया और सब ने सही निर्णय लिया और ये कमेटी का ऊपर एक पूरा गठन किया गया जो अगले शनिवार इतवार को 23 तारीख को जो कि धर्मशाला अखबार फैक्ट्री के पीछे पंचायत रखी जाएगी। उसमें जो भी निर्णय होगा, लड़का की तरफ से जो भी उसकी व्यवस्था है वो भी सुनी जाएगी और समाज में सबको अवगत भी कराया जाएगा। उसके बाद में जो भी समाज निर्णय लेगा दोनों पक्षों को मान्य भी होगा। धन्यवाद। तो नू क्या करें कि अगर भाई घर बस जा तो जो बिचौला है उसकी वाह हो जा है और उजड़ जा तो कहेंगे बिचौला ने करवा दिया। आ जाओ बिचौला साहब, तो यो बिचौला है भाई, तो थोड़ा दिमाग में बिनू हो ले रहा, गलत फंस गए। बस ये है भाई, गलती हो जाती है, समय पता नहीं क्या क्या करवा देता है। वो भी समय खराब था इन दोनों परिवारों का, जो ऐसा हुआ है ऐसा कभी अपना तो भला ये सोची थी भाई, हर आदमी सोचता है, हम तो भाई सोचते हैं भाई कि सबकी बेल बढ़ो, लेकिन हो गया, समय खराब था, दोनों परिवारों की जो ना बुद्धि नष्ट हो गई और ये गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बगैर फेरे लिए कभी वापस नहीं आना चाहिए। हर जगह बारात में देखते हो कहीं ना कहीं थोड़ा धक्का मुक्की भी हो जाती है, मार पिटाई भी हो जाती है, लेकिन इसका ये नहीं था कि भाई जो ना किसी को छोड़ के लड़की को जो आ जाओ, ये गलत तरीका था, बहुत गलत किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी मैं तो ये समाज बंधुओं से कहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी वो बात हो जाए, लेकिन कभी भी किसी लड़की को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए। इस तरह पहली वीडियो मैंने बनाई थी गांव दिनोद की और मैं दिनोद से ही हूँ। अच्छा। और मैं जो है फोन करके कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ कभी और जो क्यों बुला लो, अगर हो जाता तो निपट जाती बात रात को ही। ये जो उधर गए हैं ये नहीं पता ये भगाए गए कि भागे, लेकिन ये रोक के जा सकते थे। कुछ गांव से भी गलती होगी, अगर भाई हाथ पांव जोड़ कर रोकते, अरे उनसे तो सारी गलती है ही, वो भाग लिए, लड़के ने भी लेके, अरे लड़के ने छोड़ देते। और भी 5-7 बाराती रहे हैं बाद में, आपने भी पता है, तो उनको कोई हाथापाई नहीं हुई, ना उनके साथ कोई चोट-फोट हुई, तो इसका मतलब इसने गलती करी है, गलती तो इसी के है सारी। अगर ये मान जाता, अगर उस रात में 1-2 को कैसे ब्रजलाल को मेरे को इनको बुला लेता तो ऐसी दशा होती ही नहीं, क्योंकि समाज जो है वहाँ कर हाथ पाँव जोड़ता, हम थानेदार को भी कह देते फिर करवा भाई फिर जाइए, रात में हो सकता था ये काम। लेकिन ये जो है बहुत ये समझ लो ना, तो इसकी चली थोड़ी सी गलती रह गई, ये वहाँ मौजूद नहीं रहा जब झगड़ा हुआ, उस टाइम में कहीं बाएं दाएं बैठ गया हुक्का का पी रहा होगा, ये बाद में पहुंचा तब तक वो बात बिगड़ गई। ये हुआ वो तो मैंने पता लगा, क्योंकि हमें समाज को तो बहुत धक्का लगा है। अरे रात में अगर हमने 2 आदमी ने उठा लेते तो थाना तहसील होए, उससे पहले ऐसा आदमी। राम राम, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मुझे सबसे पहले पता लगा था इस घटना के बारे में। हाँ, और आपसे ही कांटेक्ट करके मैंने परिवार वालों का नंबर लिया था। परिवार को मैं नहीं जानता था, तो आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे सबसे पहले इस घटना के बारे में पता लगा। तो आप जैसे मीडिया कर्मियों को धन्यवाद, जो समाज के इस तरह के मुद्दे आप उठाते हैं, समाज के सामने आए और उस बेटी के लिए आज समाज यहाँ खड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नाम क्या है आपका? प्रदीप जोगी करनाल। अच्छा, तो भाई साहब आज जो आप आए हो तो के कुछ निष्कर्ष निकला है, के फैसला है? देखिए, आज यहाँ जोगी समाज की महापंचायत थी और सुबह से सबने अपना अपना मंथन किया और लड़की के पक्ष को जाना, और कहीं ना कहीं अन्याय हुआ था कि बारात वापस लौट गई, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही असामाजिक घटना है। तो फिर जब भी यहाँ पर चर्चा की गई तो ये विषय निकला कि कहीं ना कहीं लड़के का जो पक्ष है अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, कहीं ना कहीं हमें लड़के के पक्ष को भी जान लेना चाहिए और दोनों पक्षों को जानने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कभी समाज की जो पंचायत है वो इस तरफ थी कि उस लड़के के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर कराई जाए। लेकिन उससे पहले फिर ये विचार निकल के आया कि लड़के के पक्ष को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह से हम लोग लड़के पक्ष का यहाँ इंतजार कर रहे थे, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे कोई
हमने सोचा कि कोई गलत फैसला हम लोगों से नहीं हो जाए, तो अंतिम समय तक फिर हमने खुद से अपने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों के पास भेजे कि देखिए समाज आपका इंतजार कर रहा है और कोई गलत फैसला आपके खिलाफ ना हो जाए और आपको हम बात रखने का अंतिम मौका दे रहे हैं, आप लोग आइए अपना पक्ष रखिए ताकि आगे की कार्रवाई हम उसके हिसाब से करें। तो उन्होंने आज थोड़ा सा असमर्थता जताई कि आज वो लोग नहीं आ सकते और वो लोग भी जो लोग उस दिन बारात में शामिल थे और अपना पक्ष रखने के लिए सब लोगों को चाहते हैं, सबको इकट्ठा होकर आना चाहते हैं, तो हमने उनको एक मौका दिया है। तो अगली जो महापंचायत जो होगी जोगी समाज की धर्मशाला में 23 तारीख जो अभी आ रही है रविवार को, उस दिन होगी और आगे की कार्रवाई फिर पंचायत उस हिसाब से करेगी दोनों पक्षों को जानने के बाद। तो भाई अगला जो संडे होगा उसने सवेरे 10 बजे जो है भाई जो लड़का पक्ष है वो भी आओगा भाई, और अगर मारती बुलाएगा तो हम ही पूछेंगे। तो भाई सब के अलग मीडिया का होंगे? हाँ जी, मीडिया का आगे लड़के बड़े होंगे? नहीं बिल्कुल आएंगे इस, और उनको आना ही पड़ेगा, और आगे अगर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सख्त तेवर भी है। देखिए सामाजिक फैसला तो हम करेंगे, कानूनी कार्रवाई के लिए भी हम करेंगे। तो हमें उम्मीद है लड़के वाले सामने आएंगे, जिस तरह से उन्होंने आज थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखाई है बातचीत में, उम्मीद है वो आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो हमारी 50 सदस्यीय कमेटी है समाज की, वो लोग सभी बातों को, सभी चीज़ों को, सामाजिक मुद्दों को, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और एक सही निर्णय लेगी। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हम लोग नहीं करेंगे। थोड़ा पीछे होइए भाई साहब, आ जाओ आगे। अच्छा हाँ भाई, राम राम भाई। राम राम। कहाँ से? सोनीपत से भाई साहब। अच्छा, क्या नाम है भाई? विक्की राठी नाम है जोगी जी। तो विक्की भाई जो आप इतनी दूर से आए हो तो मतलब एक समाज के लिए आए हो, और समाज में जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है, तो आगे खातर नहीं हो, इसके लिए क्या करो? इसके लिए सुझाव देना चाहिए। जैसे हमारे समाज में एक कुरीतियाँ चल रही है, जैसे कि दहेज प्रथा का, जिस तरीके से लड़कियों को लिए है ना, ये सब चीज़ें शर्मिंदगी वाली बात है कि जैसे वो अपने परिवार का लालन पालन करके वो दूसरों के घर को बसाने के लिए जाते हैं, उस तरीके से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी बहन बेटी हो जिसको भी उनको गलत शिक्षा ना दे के और अपने समाज के प्रति उसको जागरूक करके आगे तक ना उनके परिवार वालों को समझा के चले कि हाँ भाई ये सब चीज़ें जो चल रही है आज के टाइम में, ये दहेज मांगना, लेना ये सब कानूनी अपराध है और यही समाज के प्रति एक ऐसा जुर्म है कि जिसके करने से है ना सारी दुनिया एक दूसरे के बोलने के बारे पड़ जाती है, जिससे ना वो एक समाज के अंदर ना हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर भी एक गलत छवि बनाई जा रही है जिसके अंदर जी। तो भाई साहब आप तो देखो एक समाज ने लेके इकट्ठा चल रहे हो, तो आपने लड़की पक्ष की सुनी, तो लड़के की आपने सुनी, आप न कोशिश करके उड़ा जाके वहाँ? देखिए हम लोग आज यहाँ पहली बार मैं भिवानी में पहुँचा हूँ इस घटना को जानने के बाद में ही। हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे और लड़का पक्ष अपनी बात रखने के लिए 23 तारीख को आएगा, उसके बाद हम उसकी बात को अच्छे से नहीं, इससे पहले आपने कोशिश करी हो? नहीं, इससे पहले लड़कों का कोई संपर्क नहीं था हमारे पास, कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है, उन ज़्यादा जानकारी नहीं थी लड़के पक्ष की, या मीडिया के माध्यम से भी नहीं मालूम पड़ा, तो लड़के से हम डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा उनके बारे में जानने की हमने कोशिश करी। तो एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट उनसे जानना चाह रहे थे, फेस टू फेस उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, कोई ताकि अनर्थ ना हो जाए, किसी के साथ कोई गलत फैसला हमसे न लिया जाए। तो और ये बाकी देखिए आज ये जो फैसला, ये पंचायत जो मीडिया की तरफ से ये जो जागरूकता आई, जो इस भिवानी शहर ने देखा, पूरे हरियाणा में देखा, इससे हर समाज की बेटी को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे ये जागरूकता, ये संदेश गया कि ऐसे नहीं अब कोई भी बारात ऐसे लौट जाएगी और कोई भी ऐसे वापस हो जाएगा। समाज जागरूक है, लोग जागरूक हैं। गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि गरीब को कोई भी सता देगा, गरीब कोई है तो आज भी ज़मीर जिंदा है लोगों का, और किसी भी बहन बेटी को उस तरह से जरूरत होगी, और जरूरी नहीं हो मेरे समाज की हो, किसी भी समाज की कोई भी बहन बेटी हो, किसी भी बहन बेटी को जब समाज की जरूरत पड़ेगी, मैं प्रदीप जोगी करनाल, हमारी युवा टीम, हमारा समाज उस परिवार के साथ मजबूती से खड़ा होगा जी। तो भाई क्या कुछ कहना है इस जो है पंचायत ने लेके, और अगली जो पंचायत होगी अगला संडे न, उसमें के भाई फैसला हो है, के कुछ इनका फैसला हो है, अगर अपने तय बुलाएगा तो ज़रूर दिखावें भाई। तो कमेंट बॉक्स में भाई अपनी राय जरूर दियो। राम राम सारे भाइयों ने।